पाकिस्तान का आईन 2 मरतबा पामाल करने वाले फौजी हुक्मरान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में ना गुजार सके। 7 फरवरी को कराची में उनकी आला फौजी आज़ाज़ के साथ तदफीन हमें बहुत कुछ सोचने और समझने का मौका दे रही है। इस तदफीन में पहला सबक तो ये है कि जर्नैल हमेशा जर्नैल के साथ खड़ा होता है, खा अदालत ने उसे गद्दार ही क्यों ना करार दिया हो। सियासतदान अक्सर औकात सियासतदान के साथ खड़ा नहीं होता और इसीलिए पाकिस्तान में फौज को पार्लिमान से ज़्यादा मजबूत इदारा समझा जाता है। जब 2019 में एक खसूसी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन से गद्दारी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई तो इमरान खान वजीर आज़म और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे। वो दिन पाकिस्तान के मीडिया पर शदीद दबाव का दिन था। इमरान खान की काबीना के वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुशर्रफ को सज़ा सुनाने वाले जज वकार सेठ के खिलाफ इंतहाई तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और सज़ा को मुस्तरद कर दिया। वो मुशर्रफ जिसने 2007 में एमरजेंसी लगाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को घरों पर कैद कर दिया था, उसी मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदलिया से रिलीफ मिल गया। आइन शिकनी की सज़ा सुनाने वाले जज के पीछे ना पार्लिमान खड़ी हुई ना अदलिया खड़ी हुई। मुशर्रफ की तदफीन में MQM पाकिस्तान की क़यादत की शिरकत काबिल फ़हम है क्योंकि ये जमात तवील अरसा तक मुशर्रफ हुकूमत में शामिल रही। इस तदफीन में तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल समेत दीगर कई रहनुमाओं की शिरकत बड़ी काबिल गौर है। मैं 12 मई 2007 का दिन नहीं भूल सकता। उस दिन कराची में MQM वाले मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने वालों को गोलियां मार रहे थे और इमरान खान इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन में मेरे सामने बैठकर मुशर्रफ को एक दहशतगर्द करार दे रहे थे। उस दिन खान साहब ने जियो के ज़रिए बहुत मकबूलियत हासिल की, लेकिन इस मकबूलियत की कीमत मैंने और जियो ने पाबंदियों की सूरत में अदा की। कुछ नादान आज मुशर्रफ को आज़ाद मीडिया का बानी करार देते हैं। ये दावा एक ढकोसला है। मुशर्रफ दौर में मुझ समेत कई सहाफ़ियों पर पाबंदियां तारीख का हिस्सा हैं और यही वो दौर था जब अमरीकी ड्रोन हमलों का भांडा फोड़ने पर शुमाली वजीरिस्तान के साफ़ी हयातुल्लाह खान को अगवा करके शहीद किया गया। उसी अहद सितम में एक सहाफ़ी शकील तुराबी पर दबाव डालने के लिए उनके बच्चों के स्कूल में घुसकर उन्हें मारा गया और जब मैंने इस पर एहतजाज किया तो जालिम लोग मेरे बच्चों के पीछे उनके स्कूल पहुंच गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफ़ात के बाद मैं उनके बारे में तल्ख नवाई से गुरेज करता रहा, लेकिन वो हमारी तारीख का हिस्सा हैं और पार्लिमान के ऐवान बाला में उनके लिए दुआए मगफरत पर जो गर्मा गर्मी हुई वो ये तकाजा करती है कि मौसूफ के जस्ते खाकी को कौमी परचम में लपेट कर दफन करने वाले सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। जनरल बाजवा ने अपने कमाल फैज़ से मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सज़ा को तो गैर मुअस्सर करा दिया, लेकिन अकबर बुगटी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की वजह से मुशर्रफ के खिलाफ फैलने वाली नफरत को ख़त्म ना कर सके। मेरी मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। मैं उन चंद साफ़ियों में शामिल था जिन्हें मौसूफ ने जनवरी 1999 में करगिल ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया और सिर्फ 3 दिन में कश्मीर को आज़ाद कराने का अज़म ज़ाहिर किया। बाद अज़ां ये कारगिल ऑपरेशन कश्मीर की तहरीक आज़ादी पर दहशत गर्दी का लेबल लगाने का बाइस बना और फिर ये 12 अक्टूबर 1999 की फौजी बगावत का बाइस भी बना। मेरा इख्तलाफ उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने हाई जैकिंग केस में नवाज शरीफ को सजाए मौत देने की मुखालफत की। नवाब अकबर बुगटी अभी हयात थे और मुझे उनके खिलाफ ऑपरेशन की लाइव कवरेज के मंसूबे का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। इनकार के बाद संगीन नताइज से बचने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा। मुशर्रफ के एक करीबी साथी जो आजकल तहरीक इंसाफ में हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसने कुछ साफ़ियों को खरीदने का हुक्म दिया है और तुम भी उनमें शामिल हो। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ सिर्फ एक प्रोग्राम करने के लिए
15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। जब माजरत की तो कहा गया कि हमें गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रैफिक हादसा काफी होगा। मुशर्रफ को कश्मीरी लीडर सैयद अली गैलानी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत बुरे लगते थे। फरमाया करते, मेरा हर दुश्मन तुम्हारा दोस्त क्यों है? मैं अर्ज करता कि मैं साफ़ी हूँ, मुझे सबसे राब्ता रखना पड़ता है, यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन से भी मुलाकात करनी पड़ती है। एक दफ़ा उन्होंने सख्ती से ताकीद की कि मेरी डॉक्टर कदीर से मुलाकात ना होने पाए। वजह यह थी कि डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा मुझे कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में बुलाया और अपने दफ्तर में बैठकर मुशर्रफ के बारे में ऐसी बातें की जिसके बाद ना सिर्फ उनके लिए बल्कि मेरे लिए भी खतरात बढ़ गए। रही सही कसर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने निकाल दी। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले करने का फैसला हो चुका, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है, लिहाजा मेरी छुट्टी होने वाली है। इस मामले पर कुछ कहना और लिखना आज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब्बार मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब आखिरी बड़ा आदमी में बहुत से हकायक लिख डाले हैं। लिखते हैं कि मई 1999 के कारगिल ऑपरेशन के दौरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर से कहा कि हमें फौरी तौर पर शुमाली कोरिया से छोटे फासले तक मार करने वाले मिसाइल ला कर दें। डॉक्टर साहब ने जनरल इफ्तिखार शाह साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को साथ लिया और शुमाली कोरिया चले गए और 200 मिसाइल ले आए। उस दौरान कारगिल की जंग बंद हो गई तो मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर से कहा कि हमें मिसाइलों की ज़रूरत नहीं रही, आप ये मिसाइल वापस कर दें, हम रकम अदा नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि रियासतों के लेन देन में ऐसा नहीं होता, कौमों का किरदार बहुत अहम होता है। डॉक्टर साहब ने ये बात हुकूमत वक्त को बता दी, जिस पर मुशर्रफ उनसे सख्त नाराज हो गए। जब्बार मिर्ज़ा ने पाकिस्तान टेलीविजन पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से ज़बरदस्ती दिलवाए गए एक बयान का पूरा पस मंज़र लिख दिया है। ये वो दिन था जब नाइंसाफ़ी और एहसान फरामोशी भी अपना मुंह छुपाती फिर रही थी। मोहसिन पाकिस्तान से ज़बरदस्ती एक एतराफ़ जुर्म करवाने के मंसूबे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर इत्तलात शेख रशीद अहमद और वजारत इत्तलात के अहम अफसरों को दी गई और शेख साहब ने ये काम करके मुशर्रफ से शाबाश हासिल की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला साइंसदान विलन बना दिया गया और 2 दफ़ा आइन तोड़ने वाला जर्नल आज भी जनरल बाजवा का हीरो है। इस अलमिये के पीछे वो नफ़रतें अंगड़ाइयाँ लेती नजर आती हैं जो रियासत और आवाम में फासले बढ़ा रही हैं। मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में पाकिस्तान के आइन को नाकस करार दिया और कहा कि नया आइन तो बन सकता है, नया मुल्क नहीं बन सकता, इसलिए मुल्क बचाया जाए। मुशर्रफ साहब चले गए, लेकिन उनकी ये सोच आज भी जिंदा है। हालांकि सच ये है कि मुल्क की बका आइन की बालादस्ती से मशरूत है। जो आइन से वफादार नहीं, वो पाकिस्तान की बका के लिए खतरा है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,